भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीतो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। तिन्हके पद बंधन किए तो नाशे विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे दिल दीवाना हो गया मेरा। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना
सरकार की, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास भगवान की, शुकदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन हरिभक्तन की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदाकारण करुणा गुरुड़ालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में भगवान साक्षी गोपाल के श्री चरण कमलों में बैठकर उनकी छत्र छाया में श्रीमद् भागवत महापुराण को गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की तरफ आगे बढ़े। कल की चर्चा में हम और आप श्रवण कर रहे थे देव श्री नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पास पहुँचे। भक्ति महारानी से उनका परिचय हुआ है और उसके बाद भक्ति महारानी बड़ी आनंदित हुई, बड़ी दिव्य रूप से उन्होंने देव श्री नारद जी की जय जयकार किया है। उसके साथ साथ व्यास भगवान कहते हैं कि देव श्री नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं कि देवी भगवान आपको छोड़ करके कहीं दूर थोड़ी ही चले गए हैं, आपके बुलाने से तो भगवान, जो भी लोग भगवान को बुलाए भगवान वहाँ पर आ जाते हैं। तो आप जब आपका प्राकट्य हुआ तो भगवान से आपने पूछा कि मैं क्या करूं, तो आपको भगवान ने कहा कि आप मेरे भक्तों का पोषण करिए। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों भगवत प्रेमियों देव श्री नारद जी भक्ति महारानी को कई प्रकार की बातों को समझाते हैं और कहते हैं कि यदि इस कलयुग में मैंने आपको घर घर में आपकी जय जय ना करवा दिया, लोगों के बीच में आपको प्रतिष्ठित ना करवा दिया, तो फिर मैं भक्ति योग का या भक्ति योग का भास्कर ही क्या। तो इस प्रकार से देव श्री नारद जी भक्ति महारानी की बहुत प्रकार से उनकी जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि इस कलयुग में एकमात्र केवल ये भक्ति ही सहारा है, भक्ति ही आधार है। तो भक्ति की चर्चा यदि हम और आप देखें तो भक्ति ही श्रेष्ठ है, सीधी सी बात। हम और आप यदि कहें, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो और चाहे अपना ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, जो मूल है वो भक्ति ही है। बस भगवान श्री राम माँ सबरी के पास पहुंचे तो माँ सबरी से बोले कि मानहु एक भगति कर नाता। बहुत सारी बातें मैं क्या कहूँ माँ आपसे, मैं तो बस एक नाता मानता हूँ, बाकी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई।
भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारित देखिए जैसा। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम मेरा विराट रूप देख रहे हो ना, इसमें मूल जो है वो भक्ति ही है। भगवान से मानो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये इस विराट रूप का दर्शन करता कौन है? तो भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। जो मेरे अनन्य उपासक, अनन्य चिंतन करने वाले भक्त हैं, उन्हीं को मेरा ये विराट, उन्हीं को मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान श्री राम भी कहते हैं अपने अयोध्या वासियों से कि भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा सुगम है, और भक्ति में कुछ लेना देना नहीं है, बस जीवन में कुछ बातें आ जाएं। तो वैसे भक्ति देखने में तो सरल लगती जरूर है, लेकिन है ये बड़ी बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमख जप तप उपवासा, सरल शुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो देव श्री नारद जी ने कहा कि देवी, ये दारुण कलयुग है, और इस कलयुग में जितने भी सत्कर्म हैं सभी लुप्त हो जाते हैं, सभी गायब हो जाते हैं। लोग नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा कि भगवान महाराज परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया, इसको मार देते, और मार देते तो काम ठीक सब अच्छा हो जाता। ये भी बात आती है ना कभी कभी, यार ऐसा हो जाता तो ऐसा ठीक रहता है। कभी कभी हम लोग ऐसी कई प्रकार की बातें होती है तो मन गढ़ंत ऐसे कर, ऐसा हो जाता तो आगे कितना अच्छा होता। तो उन्होंने कहा, भक्ति महारानी ने कहा तो इसको इन्होंने छोड़ा क्यों? तो उन्होंने कहा भगवान इसलिए छोड़ दिया कि जिस समय दिग्विजय के लिए महाराज परीक्षित निकले थे, उस समय बड़े दीन के समान ये जो कलयुग था उनके शरण में आ गया। अब वो चाहते थे तो मार, लेकिन उन्होंने विचार किया कि जो चीजें अन्य युगों में योग, ध्यान और तप के माध्यम से मिलती है, वो चीजें कलयुग में एकमात्र केवल हरि कीर्तन, हरैर नाम हरैर नाम हरैर नाम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इसी बात को सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित से भी कहा है कि कलेर दोष निधे राजन हस्ती हे को महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इस कलिकाल में एकमात्र केवल नाम ही सहारा है, और नाम के माध्यम से हम और आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कलयुग अच्छा भी है बुरा भी, दोनों बातें हैं। या हम और आप कहें, हर जगह पर दो प्रकार की बातें दिखाई पड़ती हैं, लाभ है तो हानि है, निगेटिव है तो पॉजिटिव है, दोनों चीजें ये मिली हुई हैं चीजें। गुण है तो दोष है, ये चीजें अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। ये संसार का नियम है, गुण दोषमय ये सृष्टि है ही। तो कलयुग भी अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छे के रूप में देखें तो बहुत अच्छा, बुरे के रूप में देखें अब वो तो हमारी दृष्टि है कि हमें हमारी दृष्टि अच्छे हो जाए तो सब अच्छे हैं, दृष्टि नहीं सही है तो सब। एक संसारी व्यक्ति को सभी लोग संसारी ही लगते हैं, एक भक्त को सब लोग श्री राम मैं सब जग, ये भक्त की दृष्टि। तो जो जिस रूप में डूब रहा है, जिस रूप में रस ले रहा है, जिस रूप में वो है, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता है, उसी रूप में वो संसार को भी देखता है। चीज एक ही है लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है। वही बात आ जाती है, जाकी रही भावना जैसी। चीज एक है, अब ईश्वर है, ईश्वर को कितने लोग अपने अपने विचारों से, भावों से अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं। तो ठीक वही बात है। तो एक कलयुग है, इसको हम अच्छे रूप में देखें तो बहुत अच्छा है, बुरे रूप में देखें तो बाकी ठीक है। हम अच्छे रूप में देखें तो मौज में हम ही आप रहेंगे। इसलिए कभी कभी मेरे मन में ये बात आती है
कि हम लोग कहते हैं कलयुग बड़ा बुरा है, लेकिन क्या कभी हमने और आपने इस बात पर विचार किया, अरे भाई कलयुग है, इसमें तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही हम तर जाएंगे, थोड़ा राम नाम, कभी इस बात का भी हमने प्रचार प्रसार किया? नहीं किया। लेकिन बस कोई भी इधर उधर व्यर्थ का काम हुआ, बस तुरंत कह देते हैं कलयुग है। कभी इस पर भी जोर दिया, अरे भाई कलयुग है, राम नाम इसमें बड़ा सरल साधन भगवान ने बता दिया है, उसको भी जप लो। तो कल इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक बार किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि भगवान इस युग सबसे सुंदर युग कौन सा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस का जो निचोड़ है, जो जिसे हम और आप कहें सार, मानस का उत्तर कांड है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग सम युग आन नहीं, लेकिन कब जब नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। थोड़ा विश्वास हो जाए यदि हमें इस युग के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास का मतलब भगवान के ऊपर विश्वास हो जाए, या भगवान के नाम के ऊपर विश्वास हो जाए, सीधी सी बात है, भगवान के नाम के ऊपर। बाकी जितने भी चीजें हम और आप कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना, एकादशी का व्रत रखना, पूजन करना, और जो भी सब कर्म है सब हम और आप करते रहें, और नहीं तो एक प्रकार का हमें और आपको अपराध लग जाएगा यदि एक मात्र हमने कहा नहीं इसमें तो राम नाम ही श्रेष्ठ है, बाकी चीजें बेकार है। ऐसा कभी नहीं, जितने सत्कर्म है सब अच्छे। हर युग में हर युग अपनी एक पूजा थी, इस युग की पूजा है राम नाम, सीधी सी बात यही है। तो सभी चीजों का हम और आप सम्मान करते हुए राम नाम पर विश्वास करके इसका आधार लेकर के इसको जपे, इसका सुमिरन करें, तो हम और आप भव से पार हो जाए। मुझे ध्यान आता है कि एक बड़ी प्यारी कथा का, जिसमें कहते हैं एक बड़े अच्छे राम भक्त थे, उनका गौना हुआ, वो अपनी पत्नी को लेकर के आ रहे थे, रात्रि का समय हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी महोदया से कहा कि रात्रि का समय है और हम लोगों का जो घर है उसके बीच में घनघोर जंगल पड़ता है, इसलिए आज की रात मेरी बात मानो, यहीं रुक जाते हैं। बोले ठीक है। अब वो वहीं पर बैठ करके वही रात को रुक गए और वहीं पर कुछ हरी चर्चा कर रहे थे। इतने में निशाचर लोग आ गए। निशाचर का मतलब जो निशा में चर करे, जो निशा में चरण, जो सज्जन लोग होते हैं वो रात्रि के समय अपने घर में रहते हैं, लेकिन जो निशाचर होते हैं वो भटकते रहते हैं, कोई मिल जाए। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें, सही मार्ग पर आए। तो प्रिय भक्तों, तो ऐसे निशाचर पहुंच गए। तो जब पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे ये तो पंडित जी दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो लोग जिस प्रकार के हों ना, अगर उनसे उस प्रकार की बातें की जाए ना, तो वो लोग उसकी बातों में जल्दी आ जाते हैं ना। अब जैसे जिस लोग को हम देखेंगे, तो अब चोरों को क्या है, उनको ठगना है। अब कौन विंध्याचल माई का प्रसाद है कि अपने ये कहाँ का प्रसाद है, उससे उनको मतलब नहीं। उन्होंने तो ये कहा, ये भगवान का प्रसाद है। अब उन्हें क्या पता है कि उस प्रसाद में क्या है। अब वो भगवान का नाम देख करके उस व्यक्ति को खिला देते हैं, और फिर वो जैसे ही बेहोश हुए उनका सामान लेकर के, क्या कहें प्रिय भक्तों। बस यही प्रार्थना करें कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और सबका मंगल करें, सभी सद्मार्गगामी बने। तो प्रिय भक्तों, ये जो निशाचर लोग थे पंडित जी के पास आए। बोले पंडित जी आप कहाँ के रहने वाले? बोले कि मैं अमुक गाँव का रहने वाला हूँ। पंडित जी बेचारे सीधे साधे, अच्छा पंडित जी आपको ये जानकर खुशी होगी, हम भी उसी गाँव के। अच्छा, अब तो अच्छी बात हो गई। पंडित जी तो यहाँ क्यों रुके हैं रात में? भाई बात यह है कि रात का समय है, घनघोर बीच में जंगल है, इसलिए हम लोगों ने विचार किया थोड़ी देर यहीं पर हम लोग यहीं पर रात का समय बिता लेंगे, सुबह होते ही अब चल देंगे। पंडित जी अगर आप बुरा न माने तो हम आपसे कहें कि हम भी आपके ही गांव के, चलिए हम और आप साथ ही साथ चलते हैं। रास्ते की भयानकता उस समय कम हो जाती है जब 1 से 2 लोग हो जाएं, 2 से 3, 4 हो जाएं, तो और भयानकता जो संकट है और कम लगे। हमारे साथ कई लोग। पंडित जी ने कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, हम आपके साथ चल देंगे, लेकिन बात यह है कि हमें आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। पता नहीं आप लोग जंगल में क्या करने लगे। तो बोले पंडित जी ऐसी बात है, तो आप भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। भगवान की सौगंध देकर के कह रहे हैं कहीं पर भी लूटपाट आपका जंगल में हम आपके साथ नहीं करेंगे। पंडित जी ने जब इस बात को सुना तो वो राजी हो गए, चलो ठीक है। अब इस बात को पंडित जी, भगवान की जब बात आई तो वो चल पड़े। लेकिन बस बात वही है, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव नहीं छूटता। हम और आप हमेशा याद रखें,
जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का स्वभाव है वो देर सवेर आ ही जाता है। अब रावण एक तरफ मारीच को प्रणाम भी करता है, और लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी समय संकेत कर दिया कि नीचों का झुकना बहुत खतरनाक होता है। वैसे तो वो झुकते नहीं, लेकिन अगर झुके तो समझ लीजिए कि खतरा है। और फिर मारीच ने उनको समझाया, लेकिन मारीच की बात अंततः वो अपनी बातों पर अटल रहता है। फिर जो ये रावण है ये फिर क्रोध पूर्वक बातें कहता हुआ तलवार निकाल लेता है। और फिर आगे कहने का मतलब यही है कि कुछ देर के लिए उनकी बातें तो समझ में आती हैं, दिखाई पड़ती हैं, लेकिन फिर उनका जो, जिसे हम और आप कहें, उनका जो स्वभाव है उस रूप में वो फिर सामने आ जाता है। अब जैसे ही जंगल के बीचों बीच का रास्ता पड़ा, वो पंडित जी को लगे बांधने। अब जब पंडित जी को बांधने लगे तो उसके बाद उनकी स्त्री जो थी वो दूर खड़ी होकर देख रही है। पंडित जी को ये हुआ, देखो ये क्या कर रहे हैं। बाकी वो चुपचाप है। भगवान के ऊपर मानो उनका विश्वास दृढ़ है, सिर्फ बातों तक ही नहीं है, मजबूत है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनको बांध दिया, और बांधने के बाद उन चोरों ने उनको चाकू मार दिया। अब उनकी पत्नी उनके पास जो कुछ सामान था वो लेकर के जाने लगे। अब उनकी जो स्त्री थी वो बार बार पीछे की तरफ मुड़ करके देख रही है। तो उन निशाचरों ने, दुष्टों ने कहा कि तुम पीछे क्या देख रही हो, तुम्हारे ही सामने तुम्हारे मैंने पंडित जी को मार दिया, अब पीछे क्या देख रही हो। तो उस स्त्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, भगवान मैं उनको नहीं देख रही हूँ, बल्कि मैं जिस विश्वास पर, हम और पंडित जी जिस विश्वास पर आए थे उस विश्वासी को मैं देख रही हूँ कि विश्वासी कहाँ है। उसका विश्वास लेकर के हम चले थे, वो कहाँ है। यही विश्वासप्रद वाक्य सुनना था कि भगवान श्री राम प्रकट हो गए। ऐसी बातें हमारे शास्त्र कहते हैं। और दो सुंदर श्वेत घोड़े पर मानो राम और लक्ष्मण भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने उन दुष्टों का वध किया, पंडित जी को फिर से पुनर्जीवित किया, और पंडित जी को और सकुशल उनके घर पर उन्होंने भगवान ने पहुंचा दिया। तो कहने का भाव पे भक्तों, कल युग श्रम युग आन नहीं, लेकिन कब जब नर कर विश्वास। तो हम और आप यदि कहें, श्री रामचरितमानस में राम नाम की महिमा पर बहुत जोर दिया गया है, और भक्ति की पर भी जोर दिया है भगवान ने। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसे हम और आप कहें तो ये भक्तों का ही पुराण है, भक्ति का ही पुराण है। इसलिए घुमा फिरा करके यदि हम और आप देखेंगे तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ भक्ति ही है। यानी कि मुक्ति और भक्ति मोक्ष को देने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है, ये सबसे श्रेष्ठ है। देवर्षि नारद जी की बातें तो अद्भुत है। आज मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवान कहते हैं कि अस्वस्थ सर्व वृक्षाण, सारे वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं। यानी पीपल का वृक्ष, पीपल के हर पत्ते पर भगवान वासुदेव का वास है, निवास है। और भगवान कहते हैं कि देवर्षि राम च नारद, मैं देवर्षियों में श्री नारद जी हूँ। और भगवान आगे कहते हैं, गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि। तो देवर्षि नारद जी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने में लगे। देवर्षि नारद जी की जो अद्भुत बातें हैं, यदि हम और आप देखें तो विश्व हित के लिए बड़े चिंतित रहते हैं, पृथ्वी वासियों को लेकर। ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में वही तो आगे आए हैं। कौन आगे आया है? ये फिर मेरे मन में बात ये आती है प्रिय भक्तों, यदि हम और आप कहें, संतों का बहुत योगदान है। इस भूलोक को संतों ने एक आधार दिया है, संबल दिया है, और नहीं तो ये कब का टूट जाता, बिखर जाता। जब जब भी इसके डूबने की और टूटने की स्थिति आई है, तब तक संत आए हैं और उन्होंने उसको संभाला है, इसको आधार दिया। किसी ने बड़े प्यारे भाव रखे कि आग लगी संसार में, जरी जरी गिरत अंगार, जो नहीं होते संत जन तो जरी जाते संसार। बहुत योगदान है हम और आप ऋणी संतों के। तो इस प्रकार से जब कोई नहीं आता, या तो राम जी आएंगे या तो संत आते हैं। नारद देखा कोई आया, काहू बैठन
कहा न ओही क्यों, क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोह। लेकिन संत कृपा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ जीर्ण शीर्ण हैं, कोई भी उनके लिए आगे नहीं आ रहा है। आगे कौन आए? यही अपने देवर्षि नारद जी, भक्ति योग के भास्कर हैं। भक्ति के को पुष्ट करने के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये देवर्षि नारद जी के लिए, इसे हम और आप कहें यथा नामो तथा गुण से वो परिपूर्ण है। तो प्रिय भक्तों, देवर्षि नारद जी भक्ति महारानी को उन्होंने बताया कि कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। कृते युग ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखय, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग भले ही सब प्रकार से बुरा है, लेकिन कलयुग में भगवान का जो नाम है वो सब प्रकार से श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। और इसके बाद कथा कहती है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया है ज्ञान वैराग्य को जगाने का, लेकिन फिर भी वो जगे नहीं। जब वो नहीं जगे तो भगवान का स्मरण करने लगे। अब कोई संत आगे बढ़े और काम न बने, ऐसा कभी हुआ है? भगवान स्वयं उसके रक्षक हो जाते हैं। याद, हम और आप हमेशा याद, शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं प्रिय भक्तों। संत आगे बढ़े और काम न बने तो भगवान हाथ लगा देते हैं। यही इस कथा में हम और आप देखेंगे, आगे चलकर के यही हुआ है। काम जब न बनता हुआ दिखाई दे और संत भी लगा रहे हैं हाथ और फिर भी काम न बने, असंभव, फिर भगवान भी हाथ लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास किया, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। तब तक आकाशवाणी हो गई, भगवान आपका ये जो उद्योग है, आपका ये जो काम है, बिल्कुल सफल होगा। आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा और इसकी जो महिमा है वो आपको संत महापुरुष इसके बारे में आपको बताएंगे। अब देवर्षि नारद जी के मन में बात आई कि आकाशवाणी ने इस बात को कह तो दिया कि मैं सत्कर्म करूं, अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं? इसके साथ साथ ये कहा कि संत महापुरुष बताएंगे, उन्हें मैं कहां खोजूं? ये सारी बातें स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं बताया कि मैं सत्कर्म करूं, मैं कौन सा सत्कर्म करूं। ये संत महापुरुष मुझे बताया, मैं उन्हें कहां कहां खोजता फिर। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें इनको ठीक करना है। संतों की बड़ी दिव्य महिमा है प्रिय भक्तों, बड़ी दिव्य महिमा है। संत जिसके लिए हाथ लगा दें वो ठीक ना हो, ठीक होने की बात आई तो मेरे मन में एक बड़ी प्यारी और बड़ी प्रेरक कथा का स्मरण हो रहा है। एक बार एक सेठ जी का नियम था कि वो रोज सुबह उठते ही एक तालाब के पास जाते और बड़े अच्छे ढंग से स्नान ध्यान करते, पूजा पाठ करते, फिर अपने बंगले में चले आते। बड़ी बड़ी कोठी थी, बड़ा बंगला था, बड़े नौकर चाकर थे। तो हम और आप जानते हैं, हो सकता है, और एक बात हम और आप ये भी नोट कर लें, ये बड़ी प्यारी बात है। संत कभी भी मिले तो ये हम और आप जान लें कि कुछ मंगल होने वाला है, या हम और आप ये कहें संत थोड़ा अच्छे हो, मजबूत हो ना, कुछ बात बनने वाली है। तो अचानक में आज एक संत भगवान सेठ जी के पास आए। सेठ जी को कहा, सेठ जी राम राम। अब सेठ जी को ये हुआ, ये साधु बाबा राम राम कह रहे हैं तो इसका मतलब लगता है अभी मैं कह दूं राम राम तो कहेंगे सेठ जी फला 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 ये चीजें मुझे चाहिए। अरे नहीं बोलना नहीं, चुप रहो। कुछ लोग डरते भी हैं। हाँ, अरे अपने स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज तो कहते थे कि लोभी जो होते हैं ना, वो तो ये भी सोचते हैं कि अगर हमारे घर में ज्यादा पुत्र हो जाएंगे ना तो मकान का बंटवारा हो जाएगा, इसलिए भगवान तो इसलिए ये बनाए रखिएगा आप। हाँ, तो इस प्रकार से ये लोग डरते रहते। तो उसके बाद
उन्होंने कहा सेठ जी राम राम। अब सेठ जी चुपचाप, एक बार बोले, दो बार, अरे सेठ जी राम राम। सेठ जी चुप, मनो अपने ही साधना में लीन। उन्होंने कहा तीसरा प्रयास कर लेना चाहिए। सेठ जी राम राम। सेठ जी फिर भी नहीं बोले। अच्छा, सेठ जी को गुरूर हो गया, सेठ जी को ठीक करना, वो ठीक करने वाली बात है। यहां पर भी इनको ठीक करना है, भक्ति ज्ञान वैराग को पुष्ट करना है, ठीक करना है, मजबूत करना है। बाकी भक्ति ज्ञान वैराग तो श्रेष्ठ है साहब। प्रिय भक्तों, थोड़ा सा समय के फेर से वो बूढ़े हो गए हैं। तो वो जो संत भगवान थे उन्होंने क्या किया, वो हूबहू सेठ जी की तरह रूप बना दिया। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, बड़े बड़े संतों के लिए जो सिद्ध है। तो सुंदर सा सेठ जी का रूप बना लिए और सेठ जी के बंगले पर पहुंचे। सेठ जी रोज आते थे 8:30 बजे, आज ये संत बने हुए सेठ पहुंच गए 8 बजे। नौकर जो था उसने कहा, अरे सेठ जी आप आते थे तो 8:30, आज कैसे जल्दी आए? देखो भाई, वो तालाब के पास एक बहुरूपिया मेरा रूप बना करके आ गया था, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। तुम एक बात याद रखना, वो अगर आए ना तो उसको अंदर मत आना। ठीक ठीक है सेठ जी। अब सेठ बने हुए, जो संत बने हुए सेठ थे वो अंदर चले गए बंगले। अब जिस प्रकार से जो सेठ जी असली सेठ जी थे, वो जिस प्रकार से पूजा पाठ करते थे, घर में रहते थे अपने बंगले में, वैसे ही संत बने हुए सेठ रहने लगे। अब किसी को क्या पता, कोई बता सकता है? हूबहू वही चेहरा, हूबहू वही बाड़ी, हूबहू वैसे ही चलना, कौन बताए कि कौन असली कौन नहीं? तो उसके बाद अब ये जो असली सेठ जी थे वो अपना नित्य कर्म नियम पूरा किए हुए, उनको क्या खबर है कि घर पर क्या हो रहा है वहां पर तो। और उसके बाद असली सेठ जी पहुंचे, जैसे दरवाजे को पर घर में अंदर जाने लगे, तब तक वो जो नौकर था उसने रोक दिया। कौन है आप, कहां से चले आ रहे हैं? अरे तू मेरा नौकर है, मालिक बनता है, तूने भांगू तो आज नहीं खा लिया है, तुझे खबर है? तू क्या कह रहा है? अपने सेठ जी को कहे बाहर निकले। अब सेठ जी ने विचार किया, ये हट्टा कट्टा मजबूत है, इससे लड़ना ठीक नहीं। अगर लड़ा तो पता लगा ये हमें ही पछाड़ देगा, इसलिए लड़ो मत। अब बाहर से आवाज देने लगे अपने छोरों को, जो भी उनका नाम हो, अरे बेटा बेटा। अब वो लोग बाहर आए। अब वो जो संत बने हुए सेठ थे पुत्रों को भी बता दिया था, अभी एक बहुरूपिया मेरा रूप धर करके आ गया था, वो अंदर आए तो उसको अंदर मत आना। अच्छा, अब जब सेठ के बच्चे बाहर आए, अरे आप कौन है? हमारे पिताजी तो घर में आए। सेठ जी बड़े चतरा, बात क्या हो गई? मैं यहाँ बाहर और यूं कह रहे हैं कि अंदर है। अब जो संत बने हुए सेठ हैं वो घर के अंदर पर हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा जाइए जाइए, हमारे पिताजी घर के अंदर हैं। अब जो असली सेठ जी थे वो बड़े चतरा है। अब घर के आमने आगे पीछे ही वो लगे चक्कर लगाने, क्या करें क्या करें। इतनी बड़ी इतना बड़ा बंगला, कोठी, एक दिन नौकर चाकर, ऐश्वर्य सब सेठ जी की देन है। परमात्मा इसलिए सबके अनुकूल रहे, कभी प्रतिकूल ना हो, अपने ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो हुआ क्या, अब सेठ जी बड़े घबराए, उनका कुछ चला नहीं। तो राजा के यहाँ जाकर के उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दिया। जब कभी भी राज कार्य से सेठ जी को आना पड़ा, सेठ जी बड़े इज्जतदार आदमी थे, बड़े मानिंदा आदमी थे और चीजों में, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी थी, और उसी को ठीक करने आए हैं संत भगवान। जैसे जब कभी भी कोई राज कार्य के लिए कोई काम की जरूरत पड़ता, किसी काम की जरूरत पड़ती थी, तो ये सेठ जी बड़े ढंग से जाते थे, 4 घोड़ों की बग्घी सजाते थे, उसमें बड़े आराम ढंग से, बड़े ठाट बाट के साथ जाते थे। लेकिन आज वही सेठ जी लोटा और धोती लेकर पहुंच गए राजा साहब के। अरे राजा साहब देखकर चकराए, अरे सेठ जी लोटा धोती, सेठ जी आप कैसे लोटा धोती लेकर, ये कैसे कैसे मत करो, मेरे घर में एक बहुरूपिया घुसा है, आप अपने कर्मचारियों को भेज करके जल्दी से उसका पता लगवाइए। अब राजा साहब ने अपने कर्मचारियों को भेजा, जाकर पता लगाओ। अब जो वो लोग गए तो जब वहां पता लगाया तो बोले, करे हमारे पिताजी, उनसे बोल दो वही बहुरूपिया है, यही हमारे पिताजी यहाँ पर असली है, हमारे पिताजी यहाँ पर है, वही बहुरूपिया, उसको अंदर मत आने देना, उसके द्वारकों में मत आना। अब इस प्रकार की बातें वो जो कर्मचारी थे वो आए, राजा साहब से बोले, भगवान वो बच्चे तो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी घर में हैं, वो कह रहे हैं कि वही बहुरूपिया है। अच्छा, अब सेठ जी को ये हुआ, फिर ये क्या हो गया? तो राजा साहब ने कहा, अच्छा ऐसा करिए, अभी हम पता कर लेते हैं, उनसे कहिए कि राजा साहब ने आपको याद किया है। अच्छा, अब जब राजा साहब ने याद किया है तो वो जो संत बने हुए सेठ थे उनको तो सब पता है, संतों को क्या नहीं पता, त्रिकालज्ञ है जो अच्छे संत हैं। अब जिस प्रकार से सेठ जी 4 घोड़ों की बग्घी में सज